शुभ प्रभात कक्षा प्रथम बच्चों। आज है आपका हिंदी व्याकरण का पेपर है, तो चलिए देख लीजिए आप अपना व्याकरण का प्रश्न पत्र। तो देखिए बच्चों, आपको इस तरह से आपका प्रश्न पत्र दिया गया है, जिसे आप अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो कॉपी में सबसे पहले आप लिख लेंगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट और विषय, और साथ ही साथ अपना नाम लिख लेंगे उसमें, और आज की दिनांक डाल दीजिए आप 22 मई। और बच्चों, ये आपका प्रश्न पत्र है 25 नंबर का, 25 मार्क्स का है, और जिसमें आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो इसमें आप पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपने कॉपी में लिखना है। तो जिसमें देखिए क प्रश्न है आपका, भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है। तो आपको इसमें बताना है बच्चों कि भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है। फिर ख प्रश्न है, भाषा के रूप बताइए। तो इसमें भाषा के रूप के बारे में बताना है आपने। फिर क प्रश्न है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। और घ है इसमें प्रश्न, बोलना और सुनना भाषा का कौन सा रूप है। बोलना और सुनना भाषा का कौन सा रूप है। और ण है इसमें, वर्ण के प्रकार बताइए। तो आपको वर्ण के प्रकार बताने हैं। फिर देख लीजिए आपका इसमें है दूसरा प्रश्न, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलाना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है क में कविता बोलना, ख में अखबार पढ़ना, ग में कहानी सुनना, और घ में पत्र लिखना। और इनके सामने क्या है, यहाँ पे लिखा है मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो आपको यहाँ पे पहचानना है कि कविता पढ़ना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है कि लिखित भाषा के अंतर्गत। फिर अखबार पढ़ना, इसे भी देखना है आपने कि मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है कि लिखित भाषा के अंतर्गत। फिर कहानी सुनना और पत्र लिखने को भी आप इसी तरह ध्यान से समझकर उसे सही भाषा से मिलाने का प्रयास करेंगे। आप इस तरह से लिखकर और इस तरह से मिलाएंगे। कविता बोलना, आप देखिए कविता बोलना मौखिक भाषा है या लिखित भाषा, तो आप इस तरह से मिलाएंगे अपनी कॉपी में। फिर देख लीजिए आपका तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों के सही और गलत, नीचे दिए गए वाक्यों में, यहाँ पे में आएगा, में सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना है। ये जो वाक्य दिए गए हैं, जिसमें आपका क वाक्य है, चिड़िया चहचहाकर मन के भाव प्रकट करती है। तो आप बताइएगा कि ये सही वाक्य है या गलत। यदि आपको सही लगता है तो आप सही का निशान लगाएंगे, और गलत लगता है ये वाक्य तो आप गलत का निशान लगाएंगे। फिर ख वाक्य है, पत्र लिखना भाषा का मौखिक रूप है। ग है, हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। घ है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ण है इसमें, स्वरों की संख्या कितनी है, यहाँ पे लिखा है 33 होती है। स्वरों की संख्या 33 होती है। और च है इसमें, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि ये सही वाक्य है या गलत। तो आपको जो सही लगता है उसके सामने आप सही का निशान लगाएंगे, और जो वाक्य गलत लगता है उसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आज आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में, टेस्ट कॉपी में, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर साफ साफ राइटिंग में देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज अपना हिंदी व्याकरण का टेस्ट अच्छे से दे लीजिए। ओके बच्चों, गुड लक।